हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड जो न्यू है उनको भी वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक ये है कि आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, ये कलेक्टिव रीडिंग होगी और एक जनरल रीडिंग भी। ठीक है, तो जो भी आपसे रेजोनेट करे मैसेज, वो मैसेज आपके लिए है। अगर ज़ोडिक साइन का यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता फिर मैं बोल दूँगी। सो लेट्स सी। ठीक है, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आपके लिए या फिर उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ताकि मुझे पता चले कि कौन सा वाला रेजोनेट हो रहा है, कितने लोगों के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, यू कैन फॉलो मी इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज फॉर लाइव सेशंस। सो लेट्स सी। मैं ऑन कैमरा आज शफल करूँगी। ठीक है, अभी मेरा तबीयत बेटर लग रहा है इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली दे दूँ वीडियो। ओके एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हेल्प मी टू हेल्प पीपल। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। टेंशन है कहीं आग में ना गिर जाए कार्ड्स। ओके, फिफ्थ चक्रा, आर्चेंजल गैब्रियल, हीलर ऑफ द एजेस। और क्या है, और बहुत लोगों के लिए एक न्यू साइकिल भी शुरू हुआ है। ठीक है, तो कुछ अगर कोई कार्मिक पैटर्न्स थे तो उनको रिपीट मत कीजिएगा। कॉर्नोकोपिया, कुछ चीज़ें थी अनकन्फेस्ड आप दोनों के बीच या फिर क्लियर नहीं थी कुछ चीज़ें। द सन, द थर्ड चक्रा, आर्चेंजल चम्यूल। ओके, इसको यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे नहीं, एक सेकंड। या अगर नहीं दिखा रहा तो कार्ड्स डोंट वरी, मैं बता दूंगी। ठीक है, कौन से कार्ड्स हैं कौन से नहीं, बट फोकस ऑन माय वॉइस। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं और भी कार्ड्स देखूंगी और म्यूचुअल एनर्जी केयरिंग कनेक्शन नहीं, मुझे लगा ही था क्योंकि आपकी पर्सन आपसे बात करना, कुछ चीज़ों को हील करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत चीज़ें हैं, मतलब महीनों से या सालों से कुछ चीज़ें हैं, अनसर्टेन थिंग्स, अनसेटल थिंग्स ऑल्सो। इस चीज़ को वो बात करना, सुलह करना चाहते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, चीज़ों को हील करना चाहते हैं। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों जब बात करते हैं एक दूसरे से, जस्ट यू बोथ फील लाइक यू बोथ हील ईच अदर, इस तरह की एनर्जी आती है। ठीक है, योर पर्सन कैन बी क्रिश्चियन ऑल्सो। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा मुझे रिलीजियस का दिख रहा है, मुझे लगा इसलिए मैं बोल दिया। ठीक है, एंड योर विश विल फुलफिल। ठीक है, वो आपको एक विश की तरह देखते हैं और इसके अभी उनका एनर्जी, ये तो अभी की एनर्जी है उनकी, मैं आपके लिए भी देखूंगी। ठीक है, और टैरो कार्ड से भी देखूंगी। तो वो आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, एक फ्रूटफुलनेस, एक इन्वेस्ट की तरह देखते हैं। ठीक है, एक पौधा लगाया, उसको लाइक केयर किया, वो बड़ा हुआ, उसमें खूब सारे फ्रूट्स या फ्लावर्स आए। ठीक है, इस तरह के हार्वेस्ट, एक फर्टाइल रिलेशन, या अब भी वो एक फर्टाइल एनर्जी में वो है। आप लोग यहाँ पे बहुत लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में या फिर कोई भी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हैं। स्पेशली मुझे बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, ये पता नहीं क्यों फर कर रहा है। ओके, ये एक्चुअली ब्राइट हो रहा है सन की तरह। ओके, एंड योर विश विल कम ट्रू। आपके पास अभी उसको अभी उनको सब कुछ
अब क्लियरली चाहिए और वो क्लियर देना भी चाहते हैं। अभी शायद उनकी लाइफ में बहुत कुछ क्लियर आउट हुई है चीज़ें, अगर वो कंफ्यूज थे या फिर कोई भी इशू था तो वो रिजॉल्व हो रहा है और अभी वो बहुत अच्छी एनर्जी में है। एंड थर्ड चक्रा, थर्ड चक्रा एंड फिफ्थ चक्रा, शायद इन चक्रों में शायद पहले ब्लॉकेजेस थे, आप दोनों के बीच अनबन होती रहती थी। इमोशनल डिज़ायर्स अभी उनके अंदर आ रहे, इमोशंस आ रहे, ठीक है। और लाइफ को एक अच्छी तरीके से एक अच्छी रिश्ते पे ले जाने की वो कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी उनके पास वो एनर्जी आ रही है। अगर वो आपके बारे में सीरियस नहीं थे तो अभी वो सीरियस होना चाहते हैं और हो चुके भी है बहुत लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग भी रहा है, ठीक है। एंड वो चीज़ों को लाइक बैलेंस आउट करना चाहते हैं। अभी की ये एनर्जी है उनकी, और सन की एनर्जी भी है और कॉर्नोकोपिया, विश फुलफिलमेंट, अबंडेंस का भी होता है ये कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन को लेके, ठीक है। एंड या दिस इज 11 एंड 1 मे बी यू आर सीइंग 111 393 इस तरह के नंबर्स। तो चलिए देख लेते हैं पहले, तो दूसरा देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जी है। अगर बैकग्राउंड में कोई साउंड आए तो गाइस आई एम सॉरी, मैं घर पे हूँ, मैं घर पे ही हूँ और कहाँ रीडिंग करूँगी, लोग हैं बहुत। लेट्स सी, ओ माय गॉड, फोर्थ चक्रा, आर्चएंजल राफेल, ओके। यहाँ पे बहुत एंजल्स है यहाँ पे आपकी रीडिंग्स में, या आपकी पर्सन ने कभी एक्सप्रेस तो नहीं किया था बट राइट नाउ आई थिंक इनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है आपके लिए। या द वुमन होल्डिंग अ कॉइन, ही सीज यू वेरी एबंडेंट लेडी, जिनका इंट्यूशन भी बहुत अच्छा है, जो आपको शायद इनकी बातें समझ में आ जाती है, अगर ये कुछ बोले भी नहीं, एक्सप्रेस भी नहीं की, आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। और वो आपको सब कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं। हॉस्टिलिटीज़, थोड़ा एग्रेसिव एनर्जी है, कभी कभी होता है जब कोई ज़्यादा एनर्जी में रहते हैं तो वो थोड़ा बैलेंस नहीं कर पाते तो गुस्सा कभी कभी जल्दी आ जाता है, या फिर ये पर्सन शॉर्ट टेम्पर है, मेन बात। ओके, सी अगेन दिस कार्ड केम, डोर टू द स्पिरिट, या ही इज़ फीलिंग, ओके, ये जो कुछ भी है आप दोनों के बीच वो उनको फील हो रहा है। यहाँ पे 6 चक्रा है, आर्चएंजल मेटाट्रॉन, 6 चक्र आ गया, जो क्लियरेंस का भी होता है, क्लियर चीज़ों को क्लियरली अब वो देख पा रहे हैं आपके बारे में, वो अब क्लियरली सोच पा रहे हैं, वो आपको एक सी द हार्ट चक्र, ओके, द हार्ट चक्र इज़ ऑल अबाउट लव, इमोशंस, एवरीथिंग, ठीक है। तो वो आपको लाइक एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और कुछ भी हो तो अभी वो डिफेंसिव नहीं होना चाहते, इस कनेक्शन में वो काम करना चाहते हैं। उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है, या फिर जो स्पिरिट गाइड्स है उनके या आपके, ठीक है, जो स्पिरिट गाइड्स है, एंजल्स है, वो उनको पुश कर रहे हैं, अंदर ही अंदर पुश कर रहे हैं, उनका सोल उनको पुश कर रहा है इस कनेक्शन में आने के लिए, आपकी तरफ बढ़ने के लिए, एक्शन लेने के लिए। एंड दिस पर्सन इज़ वांट टू इन्वेस्ट इन दिस कनेक्शन ऑल्सो, हिज वर्क ऑन दिस कनेक्शन। आप, मैं यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं बोलूँगी, कि मैं यहाँ पे सिर्फ एनर्जीज बोलूँगी, ठीक है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, देयर इज 2 एनर्जीज, तो ठीक है। तो द मेल वन, द डिवाइन मैस्कुलिन इज गेटिंग द पुश हियर। पहले शायद वो थोड़ा डिफेंसिव थे, ठीक है, थोड़ा एग्रेसिव थे, बट इस चीज़ को शायद झगड़ा हुआ था लास्ट मोमेंट पे कुछ लोग, तो इस चीज़ से वो आपको हील करना चाहते हैं। शायद आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट भी हुआ और एक नई शुरुआत होंगे इस रिलेशन में, जो कुछ भी है। तो आपके लिए उनका एनर्जी है, वो इस कनेक्शन में वो न्यू शुरुआत भी चाहते हैं, ठीक है। शायद आप लोगों को बहुत डोव भी, पिजन्स, कबूतर देख सकते हैं जोड़े में, या फिर सिंगल, कुछ भी हो सकता है। आप लोगों को शायद बहुत साइन एंड सिंबल्स दिखाई दे रहा है, सिंक्रोनिसिटीज आपको दिखाई दे रहा है, बट आप शायद ज़्यादा देख नहीं पा रहे। ओके, 37 38 39, ओ माय गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल। ओके, तो चलिए देख लेते हैं और क्या आता है। मैं ये वाला, और यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है इसके नीचे, सी वो स्ट्रेंथ गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड
अगर उनको सेल्फ इश्यूज थे आपकी पर्सन को, ठीक है, तो वो अपने आप को एक्सेप्ट करने की कोशिश करे, वो जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करे, और आप जैसे आपको वो उस तरह की ही एनर्जी में उस तरह की ही एक्सेप्ट वो करना चाहते हैं, वो बदलना नहीं चाहते खुद को, लाइक एक्सेप्ट जो उनमें खामियां थी, शायद इसी चीज़ के मारे उनको थोड़ा सेल्फ इश्यूज़ था, उनको गुस्सा आता था आपसे, कोई जलन वगैरह भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन आपसे ही जलते हैं, थोड़ा इनसिक्योर फील करते हैं, जलना मैं नहीं बोलूँगी बट इनसिक्योर फील करते हैं, तो इस चीज़ से वो बाहर आ रहे हैं, ओके। और आपको वो सब कुछ लेना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, मे बी फाइनेंशियल स्टेटस है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, रिलीजियस, ठीक है, थोड़ा एक्चुअली वो आपको ज़्यादा एबंडेंट, ज़्यादा स्टेबल देखते हैं, तो इससे भी शायद उनको थोड़ा वो डिफेंसिव हो जाता है, थोड़ा सा उनको इनसिक्योरिटीज़ है ना, तो इसी वजह से। बट क्योंकि इनको ना खुद में विश्वास नहीं है, खुद की लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उनके पास जो है वो देख नहीं पाते, दैट्स वाई देयर इज़ ए लिटिल बिट डिफेंसिव एंड एग्रेसिव एनर्जी। जब हम किसी को लाइक खुद से बेहतर देखते हैं, बहुत मामले में ऐसा होता है, जब कोई किसी से बेहतर मतलब देखते हैं, उनसे बेहतर देखते हैं, वो जलते हैं या फिर इनसिक्योरिटी फील होती है, तो इस तरह की ही एनर्जी है, और पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, लेट्स सी ये कैसा जल रहा है, कैसे जल रहा है ये। ओके, लेट्स सी कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। द मून, या फिर फैमिली का हो सकता है कि फैमिली मान नहीं रही क्योंकि आप दोनों के बीच थोड़ा इशू का या फिर कोई डिफरेंस है, मम्मी स्पेशली हो सकती है, फियर है, डर है अभी शायद उनको थोड़ा रिजेक्शन का भी, एंड कभी कन्फेस नहीं किया। मून की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है, स्कॉर्पियो वाइज इज देयर एंड यू बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं आप दोनों, एंड थोड़ा एज गैप है, ख्यालात शायद कभी कभी बात एक पॉइंट पे जाके ना मिलती हो, झगड़ा हो जाता हो। ओके, मैं जला देती हूँ 1 सेकेंड। ओके, बहुत टाइम लगा इसको जलाने में चिपक ही नहीं रहा था। ओके, एंड ओके आ गए 2 कार्ड्स, नहीं दूँगी। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर यू। ओके, द मून, द चैरियट, द नाइट ऑफ कप्स, द 10 ऑफ वॉन्ड्स, और क्या है, द किंग ऑफ स्वॉर्ड। जो ये ऐसे उछल के आया था तो मैं इसको ऐसे ही लूँगी। और क्या है, वो चाहते क्या है अब, व्हाट दे वांट। ओह माय गॉड, द लवर्स। बहुत शोर शराबा हो सकता है आप दोनों के जर्नी में, बहुत बाहर के लोगों की इंटरफेरेंस है, मुझे यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बातचीत हो रही है, बहुत डिस्टर्ब। 1 सेकेंड। ओके, लेट्स सी वो क्या चाहते हैं आपसे अब। बहुत कुछ कहना भी और बहुत डिसबैलेंस भी है। आप लोग खुद पे बैलेंस बनाए रखना, ठीक है, अपने फेमिनिन और अपनी मैस्कुलिन की एनर्जी को बनाकर रखना, सबके अंदर ही होती है। ऐसा नहीं कि सभी कम्प्लीटली फीमेल फेमिनिन हो जाते हैं, मैस्कुलिन हो जाता है। एक्चुअली अगर डिसबैलेंस हो जाए तो एक एनर्जी ज़्यादा रहती है तो दूसरा कम रहता है, ठीक है, बट अपने अंदर की बैलेंस को बनाए रखना। आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, मतलब ये आते आते ना रुक जाते हैं। ओके, लेट में यही ले लेते हैं। सी यहाँ पे भी द स्ट्रेंथ कार्ड, मैं और भी कार्ड्स देखूंगी, ठीक है। द मैजिशियन, द एज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो पहली बात वो आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है,
बट समझ नहीं पा रहे कि कैसे आए, एफर्ट कैसे डालें, जम के मैनिफेस्टेशन भी शायद वो कर रहे हैं आपसे बात करने की, क्योंकि शायद उनके पास अभी वो सब कुछ है जो उन्हें चाहिए था। जो चीज़ उनको आपके पास आने से रोक रही थी, तो शायद उस चीज़ से वो गुजर चुके होंगे, उनको मिल चुका होगा, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम थी तो उससे वो बाहर निकल चुके होंगे। एंड राइट नाउ वो आपसे बात करना चाहते हैं, बट समझ नहीं पा रहे कि कैसे करें, बैलेंस नहीं मतलब बना पा रहे इमोशनली और लॉजिकली, मतलब प्रैक्टिकली। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स बिटवीन बोथ ऑफ यू, ठीक है, बहुत चीज़ें थी, ऑब्स्टिकल्स थे, तो उस चीज़ को पार करके वो आएंगे। और आई थिंक वो समझ नहीं पा रहे कि इस ऑब्स्टिकल्स को कैसे हटाए। अगर लास्ट मोमेंट पे कुछ हुआ था आप दोनों के बीच, तो इस चीज़ से वो बहुत एम्बेरस्ड है। अगर ब्लॉकिंग भी हुई थी आई थिंक आप दोनों के बीच, तो ब्लॉक हटा देंगे वो, ठीक है। अगर अनब्लॉक है तो अनब्लॉक वो हटा देंगे, अनब्लॉक वो कर देंगे, और आपसे बात भी करना चाहते हैं। शायद ये पर्सन अपने काम को लेके आपको लेके समझ नहीं पाते, दुनिया बाहर वालों की ज़्यादा सुनते हैं, तो दिमाग की ज़्यादा सुनते हैं, पर आपका उनको समझ नहीं आता कि क्या करे इस कनेक्शन में। या दे आर मैनिफेस्टिंग यू, बैलेंस बनाना चाहते हैं इस बार। एंड इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशंस है, फियर है, आना चाहते हैं आपकी तरफ, आपको कप ऑफ लव ऑफर करना चाहते हैं। बहुत बर्डन सा उनको फील होता है, सोच सोच के दिमाग ख़राब है उनका कि मतलब उनको कुछ चाहिए, एक इशारा या फिर ऐसा कुछ लिंक चाहिए जिससे वो आपसे कनेक्ट हो सके। सोच रहे कि एक्शन ले या ना ले, लेना तो ये पूरी चाहते हैं, मतलब 100% या 80% वो लेना चाहते हैं, बट जो 20% है, 20% के लिए वो अटक चुके हैं। बट बर्डन बहुत है, चिंता बहुत करते हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं सोचते इसके बारे में, बट वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, उनको डर है। अब आई कैन हियर यहाँ पे जो अनक्लियरिटी चीज़ें थी, ऑब्स्टिकल्स थी, तो उनसे वो बाहर निकल चुके हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि उनको लाइक आपके बारे में कुछ समझ नहीं आता, क्लियरिटी मिलती नहीं, तो इस बार बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है क्लियरिटी मिल चुकी है। बस दरवाज़ा खटखटाने की बारी है, वो दरवाजे की उस बारी है। एंड यहाँ पे बहुत लोग, आप लोग शायद बहुत जो कुछ भी हुआ था, तो इस चीज़ से आप लोग बहुत हर्ट हुए, अपने खुद पे वर्क किया और लाइक आपने लेट गो कर दिया। एंड दैट्स द प्लस पॉइंट। उनके दिमाग में बहुत थॉट्स चल रहे हैं, बहुत। आई थिंक वो एडवाइस भी अगर लेते हैं ना किसी से, तो एक से नहीं लेते, बहुत लोगों से वो लेते हैं, तो इसी चक्कर में वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ओके उनको अब सब कुछ मुश्किल लग रहा है। चलो और क्या है देख लेते हैं कि मेन कार्ड क्या आते हैं। मेजर चेंजेस क्या आएंगे वो देखते हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच मेजर चेंजेस क्या आते हैं। ओके दो आए, द चैरियट एंड द वर्ल्ड। सी फिर से यहाँ पे भी चैरियट और यहाँ पे भी चैरियट है। मतलब इनका ये जो चैरियट है, ठीक है, ये महाभारत का एक सीन है। देयर इज़ अ कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा, एंड ही इज़ लाइक अर्जुन का जो रथ है उसको चला रहे हैं, ठीक है। तो उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है, द यूनिवर्स इज़ डूइंग इट। जो कुछ भी हो रहा है खुद से कर नहीं पा रहे, वो खुद से सोच भी नहीं रहे। अब भी लाइक उनका यूनिवर्स, एंजल्स, सब कुछ उनको पुश कर रहे हैं। मतलब उनका जो कार है वो अपर फोर्सेस इस बार चला रहे हैं, वो खुद से कुछ नहीं कर पा रहे, तो खुद के ऊपर वो कंट्रोल अगर करे भी तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। द वर्ल्ड कार्ड, अब नई तरीके से सब कुछ शुरुआत होगी, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। अगर आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल की, बहुत ही ज़्यादा, मैं बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा, रात भर रोए हो, जागे हो, मन्नतें वगैरह की, मैनिफेस्टेशन कर दिया, इनर वर्क कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो इस बार आप लोगों ने बहुत पेशेंस रखा और आपको ये यूनिवर्स की तरफ से रिवॉर्ड मिलने वाला है, ठीक है। और रही बात, अगर
कोई भी गोल है, कोई भी विश फुलफिलमेंट है आपका, वो भी पूरा होने वाला है। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी आपको इस बार मिलने वाला है, सक्सेस इस बार मिलने वाला है। जो साइकिल जहाँ से शुरू हुआ था शायद आपको लगे वहीं पे ख़त्म हो चुका, नहीं, अब जो होगा वो नई तरीके से अब शुरू होगा सब कुछ। ठीक है, ये मेजर चेंजेस मैं बोल रही हूँ, जो कि बड़ी बड़ी चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में, एंड जो आप क्रिएट करेंगे वही मतलब वैसे ही होगा। तो मैं बोलूँगी सोच समझ के क्रिएट करना, मैनिफेस्टेशन करना, क्योंकि अब भी आपकी शायद मैनिफेस्टेशन पावर काम कर रही है अच्छी खासी। सो अच्छा खासा मैनिफेस्ट करना, रोना धोना बिल्कुल नहीं, खुद की एनर्जी को मत करना। या फिर द एम्प्रेस, आपने खुद को प्रायोरिटी किया या फिर आपकी एनर्जी अब भी द एम्प्रेस की है। सो दिस पर्सन, जब कोई इंसान इस एम्प्रेस की एनर्जी पे आ जाता है, एम्प्रेस को किसी की ज़रूरत नहीं होती, समझ रहे हो, सबको एम्प्रेस की ज़रूरत होती है। सो यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, एक नई शुरुआत भी होगी विथ प्योरिटी, विथ इमोशंस, स्पेशल विथ लव। मुझे बड़ा प्यार दिख रहा है इस बार, जो कुछ भी होगा वो प्यार से होगा, बहुत खूबसूरत सा होगा। एक अगर आप लोग मैरिड हैं एंड यू आर बोथ आर सेपरेटेड, देन योर पर्सन इज कमिंग। इफ देयर इज़ अ बेबी देन योर पर्सन विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट ऑल्सो। अगर आपको लगता है आपने हमेशा अकेले किया, आपने हमेशा रोल प्ले किया, and your husband has not done anything, then right now your husband will do it, will take the responsibility of both of you also. Okay, and see the judgment. बहुत लोगों की डिवाइन टाइमिंग चल रही है और डिवाइन टाइमिंग शायद आने भी वाली है, चल रही है बहुत लोगों के लिए अभी। तो अभी भी टाइम है थोड़ा सा अच्छा खासा। जो लोग अभी लो वाइब्रेशन में है, फिलहाल तो मुझे लग नहीं रहा कि ज़्यादातर कोई है, तो फिर भी मैं बोलूँगी कि करते रहो, काम हो जाएगा इस महीने में, तो हो जाएगा बहुत मैक्सिमम लोगों के लिए। और क्या आता है देख लेते हैं। पार्टिसिपेशन या द हायर फोर्सेस। मैं जब भी इस कार्ड को देखती हूँ ना, मुझे लगता है हायर फोर्सेस है ये। ठीक है, the higher forces is doing something, the spirit guides and the master are doing on your connection, working on your connection. ठीक है, पार्टिसिपेशन आप लोगों ने भी, स्पेशली आपने भी अपने कनेक्शन में, अपने साइकिल में 100% दिया। सो इट्स टाइम फॉर योर रिवॉर्ड, क्लिंगिंग टू पास्ट। या अगर कुछ लोग पास्ट में अटके हुए थे तो इससे थोड़ा बाहर निकलो। ठीक है, पास्ट को एनर्जी रिलीज़ करो, ताकि जो कुछ भी हुआ वो भूल जाओ और जो नई शुरुआत होगी उसको एक न्यू साइकिल में दो। नहीं तो पास्ट की एनर्जी, पास्ट के बैगेजेस लेके आप फिर से वही साइकिल दोहराओगे। ठीक है, या फिर आपकी पर्सन पास्ट में जो कुछ भी हुआ था इससे वो रिग्रेट कर रहा है, गिल्टी फील कर रहा है और समझ नहीं आ कि कैसे आया आपके पास। ठीक है, चेंजेस आने वाली है, बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं आप दोनों के लाइफ में या फिर आपके लाइफ में। एग्जॉस्शन, ओके, और 10 ऑफ wands ऑल्सो। सी ये बंदा कैसा थका हुआ है, बहुत काम कर लिया और उनसे हो नहीं पा रहा, जितना भी हो सके वो कोशिश कर रहा है। बट दिस पर्सन इज़ ऑल्सो लाइक दिस सेम, देयर सोल भी एग्जॉस्ट हो चुका है। अब वो आएंगे भाई, शेयरिंग, या शेयर करना चाहते हैं, या फिर आपने बहुत कुछ दिया था उनको, लाइक पैम्पर भी किया एंड केयर भी किया, सब कुछ। ये एक्चुअली एम्प्रेस शादी तक, मतलब वो आपको लेके अब सीरियस है, शादी तक देखते हैं। ठीक है, एज ए वाइफ दिखाता है इस कार्ड के, लाइक वाइफ भी दिखाता है और मदर भी दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो वाइफ से आपने उनको समझाते भी है। ठीक है, आपने सब कुछ किया एज ए वुमन, मैं बोलूँगी, कोई लड़की नहीं, मैं वुमन बोलूँगी। ठीक है, एज ए वुमन आपने अपना रोल पूरा निभाया। ठीक है, एज ए मैच्योर वुमन ऑल्सो आपने उनको प्यार दिया, उनको संभाला, उनको सपोर्ट दिया, उनको केयर किया, सब कुछ किया। सो राइट नाउ अगर वो आपको देखते हैं तो एज ए वाइफ की तरह देखते हैं, अगर आप लोग फीमेल है तो। ठीक है, अगर मैन है तो यहाँ पे एम्प्रेस है तो एम्पर की तरह होते हैं। यहाँ पे
एम्प्रेस सिर्फ लड़की नहीं होती, फेमिनिन एनर्जी भी होती है। बहुत लड़के होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, अच्छे होते हैं, प्यार ज़्यादा रहता है, तो वो भी थोड़ा सा इस तरह की एनर्जी में आ जाते हैं, होते हैं। द शेयरिंग, या अब शेयर करना चाहते हैं सब कुछ वो आपके साथ, या फिर आपने पहले आप उनके साथ बहुत कुछ शेयर किया। सी राइपनेस, सब्र का फल। सी दिस फ्रूट इज़, मतलब पका हुआ सा है ये फ्रूट, और ये एक टूट चुका है और वो गिरने वाला है। सो यू विल बी रिवॉर्डेड, ठीक है। एक न्यू मून्स का साइकिल भी है, ठीक है। मैं बोल जा रही हूँ ताकि क्लियरली, मैं जितना हो सके मैं बोल रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, कन्फ्यूजन ना रहे। और देखते हैं ऑरेकल से क्या आता है। मैं मैसेजेस भी देखूंगी, ठीक है। यूनिवर्स और एंजल्स की तरफ से मैसेजेस और आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस। स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस आउटसाइडर्स और नथिंगनेस। एबंडेंस, फिर से एबंडेंस। सी द एबंडेंस, आउटसाइडर्स, बाहर। सी ये बच्चा कैसे बाहर देख रहा है, आना चाहता है बट समझ नहीं पा रहा, उनको उसको बस ये चीज़ को हटाना है, ये टूटा हुआ है ये, फिर वो बाहर जा सकता है। इस तरह की एनर्जी में नथिंगनेस, ब्लैंक है, ये कभी कभी ब्लैंक हो जाता है, ज़्यादा सोचता नहीं, क्योंकि ये सोच सोच के एग्जॉस्ट सा हो जाता है आपके पर्सन। यहाँ पे तो भाई गर्मी के मारे मैं एग्जॉस्ट हो रही हूँ। कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जैसे आपने दिखाया, मतलब सोचा कि ये 10 में से 10 ही होगा, कभी कभी नहीं होता, ठीक है। कभी कभी 10 में से 9 भी हो जाता है, तो इस तरह की है, बट पॉजिटिव रहना है। अगर मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम हुआ या फिर आप लोग अफर्मेशन करने में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं जब लाइव आऊँगी इंस्टा पे, या फिर मैं करवाती भी हूँ लाइव में नेटवर्क वगैरह, सो यू कैन जॉइन मी देयर। यू डिज़र्व लव, या डोंट डाउट योरसेल्फ। और आप कभी भी सेल्फ ऐसे मत बोलो कि मैंने क्या किया, मैं शायद उनके काबिल नहीं, या फिर मुझे शायद नहीं मिलेगा, या फिर लाइक सेल्फ का होता है, हम सेल्फ को कोसते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, तो कभी नहीं बोलना ऐसा, ठीक है। कभी नहीं, क्योंकि तुम यू आर वन ऑफ अ काइंड, ठीक है। सब वन ऑफ अ काइंड होते हैं। सो नेवर डाउट योर सेल्फ, और नेवर लाइक खुद को कभी भी ये मत सोचो कि नहीं मैं शायद उनके लिए काबिल नहीं हूँ, मैं शायद उनको डिज़र्व नहीं करती, मुझ में ही कुछ कमी रह गई, ये कभी नहीं बोलना, कभी भी नहीं बोलना, क्योंकि हर एक सोल अलग अलग होते हैं, उनकी अलग अलग खूबियाँ होते हैं, खामियाँ होते हैं, ठीक है। हर एक वन ऑफ अ काइंड होते हैं। इंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। या कुछ लोगों की शायद शादी होते होते रुक गई, एंगेजमेंट हुआ था बट चला नहीं, रिलेशनशिप एंगेजमेंट तक जाए भी और फिर आपके पर्सन ने उल्टा कर दिया। सो इस बार वो सीरियस है, जैसे मैंने बोला द शादी, द एम्प्रेस एंड द एंगेजमेंट। यहाँ पे करेक्शन भी है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू नोन ईच अदर फ्रॉम बिफोर। या कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट, ट्विन फ्लेम जैसे मैंने बोला, और यहाँ पे हो सकता है ये कोई न्यू पर्सन नहीं है, आप जिनसे डील करे वही हो सकते हैं। एंड यू नो दैट, यू नो। मुझे यहाँ पे लियो वाइब्स आए हैं, जब भी मैं इस कार्ड को अभी मैंने देखा तो मुझे लियो वाइब्स आए हैं, और यहाँ पे भी लियो पोर्टल भी चल रहा है। बहुत यहाँ पे हैप्पीनेस सा मुझे लग रहा है, मुझे येलो चेयरफुल सन मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। शाइनिंग, रिलीज योर एक्स। ओके, एक्स सिर्फ सांप नहीं होता, जानती हूँ सबके लाइफ में होता है, पर यहाँ पे एनर्जीज की बात हो रही है, ठीक है। सो क्लियर इट्स सेफ यू टू लव, बिना डरे, डरना मत, अब कुछ नहीं होगा, अब एक डर सब कुछ नाकाम। ओके, लेट्स सी पहले आप यूनिवर्स एंड एंजल्स की तरफ से क्या आता है आपके लिए। ये पैकेट मुझे मिंत्रा से मिला, चलो काम तो लगा। सी एंजल फेदर, और क्या चाहिए, एंजल्स हैं आपकी रीडिंग में, डोंट वरी अबाउट इट। आपके कनेक्शन में गाइड कर, अब हायर फोर्सेस फोर्स कर रहे हैं। फ्यूचर प्लान, या आपके पर्सन या फिर वो सीरियस है, फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, एंजल्स आपसे ये बोलना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं। फॉरगिव, या पास्ट की चीज़ों को भूल जाओ, फॉरगिव कर दो, लेट गो कर दो, सब कुछ चेंज हो जाएगा। कॉम्प्रोमाइज़,
अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे, थोड़ा सा स्टबॉर्न थे, ज़िद्दी थे, तो इसकी अब अक्ल ठिकाने आई और इस बार वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। अगर आपने हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ किया, देन दिस पर्सन विल कॉम्प्रोमाइज़ यू फ्रॉम नाउ। बिलीव या फेथ रखना, हो जाएगा, सब कुछ होगा। और क्या है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, या चीज़ों को नई तरीके से करना, ठीक है। पास्ट की अगर चीज़ों को रिलीज़ नहीं किया तो वही बैगेजेस और कार्मिक फिर से घूमेगा, कार्मिक साइकिल। सो डोंट डू दिस। मैं नहीं चाहती कि फिर से वही चीज़ दोहराई जाए। जब अच्छा टाइम आ रहा है तो आने दो भाई, इतना क्यों सोचते हो। आपकी पर्सन की तरफ से क्या आता है, कुछ लोग शायद बोल रहे हैं काश ये विंग उठ आ जाता ना, एंजल्स विंग्स। ओके, यू आर माई हैप्पीनेस, सीइंग ड्रीम्स ऑफ यू, या प्रोजेक्शन हो सकते हैं। ओ आ गया, वेट, सी एंजल्स है यहाँ पे। डोंट वरी, या ज़्यादा चिंता मत कीजिए आप लोग। आई विल मैरी यू, एंगेजमेंट भी है यहाँ पे। आई विल मैरी यू, सीरियस है, अब एक्शन लेने की सोच रहे। आई विल चूज़ यू, डाउट्स अगर थे तो देख लो भाई। आई ट्रस्ट यू, या ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। सॉरी, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, सी सॉरी फील कर रहे हैं, गिल्टी है, फियर है, अनकन्फेस्ड है। ओके, और एक कार्ड देखोगे, छोटू सा मैसेजेस, रोमांटिक मैसेजेस आपके लिए। बहुत दिन हो गए ये कार्ड्स को मैं छुआ नहीं, तो चलिए इससे देख लेते हैं, ठीक है, क्या आता है आपके पर्सन की तरफ से। गाइस रेजोनेट है तो मुझे ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे, ओके, आप उनका डर लाइक मेल्ट अवे कर देते हैं। टचिंग यू इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वंडरफुल फीलिंग एवर, जब वो आपको छूते हैं तो इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग एवर उनको फील होता है। ओए, और नहीं लूँगी, बहुत हो गया। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ, जैसे मैंने पहले बोला था, उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आप पकड़ लेते हैं। सी उनको भी पता ही है, उनसे ज़्यादा आप उनको जानते हैं। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विथ मी, मतलब आप लाइक चाइल्ड की तरह या फिर खुले किताब की तरह आप हमेशा उनके सामने रहते हैं। एंड यू आर नॉट अफ्रेड, आपको डर नहीं लगता क्या सोचेगा या क्या क्या। यू पुट अप विथ माई मूडनेस एंड ऑल अदर इम्परफेक्ट, आपने उनको जैसे भी है वो आपने उनको एक्सेप्ट किया। हमेशा गुस्सा है, दुखी है, इनपरफेक्ट है, तो आपने हमेशा उनको एक्सेप्ट किया, उनको अक्ल आ रही है। यू आर द वन दैट कम्स टू माइंड व्हेन आई लुक अप एट द ब्यूटीफुल स्टार्स, या रात को जब ये सोचते या फिर आसमान की तरफ अगर कुछ बड़बड़ाते हैं ऊपर वाले से, तो उनके दिमाग में आप घूमते रहते हैं। यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग, यहाँ पे भी फॉरगिव आया। सी आपने हमेशा उनको माफ़ किया जब भी उन्होंने कुछ गलत किया या फिर उल्टा पुल्टा किया। यू फाइंड माई वर्ड हैबिट्स एडोरेबल, उनका अजीबोगरीब बिहेवियर भी, हैबिट्स भी आपको बहुत अच्छा लगता है, एडोरेबल लगता है। यू अप्रिशिएट मी, सी आपने हमेशा उनको अप्रिशिएट किया। तो अभी वो आएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। एंड गाइस पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं हमें अगली वीडियो में, बाय।